एक घना जंगल, दो दोस्त और एक खोया हुआ रास्ता। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसमें एक मामूली सा रोमांच कब एक खतरनाक मोड़ ले लेता है पता ही नहीं चलता, और कैसे उस मुश्किल घड़ी में दोस्ती की ताकत ही सबसे बड़ी हिम्मत बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इतने घने कि दिन में भी रात का सा एहसास होता है। हवा में एक अजीब सी, कह सकते हैं एक गहरी खामोशी है, मानो जंगल ने खुद अपनी सांसें रोक रखी हों। बस यहीं से हमारी कहानी का सफर शुरू होता है। तो मिलिए हमारे किरदारों से, राहुल और अमन, दो पक्के दोस्त जिनकी आंखों में हमेशा नई जगहों को देखने का उत्साह रहता है। और आज उनका यही रोमांच उन्हें एक घने जंगल के किनारे तक ले आया है। उन्हें क्या पता था कि यही दिन उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अब दोनों दोस्तों का नेचर ना बिल्कुल अलग था। एक तरफ था राहुल, जिसे हर चीज में एडवेंचर दिखता था, और दूसरी तरफ था अमन, जो हर कदम जरा सोच समझ कर रखता था। उनकी इसी छोटी सी बातचीत ने उनके इस सफर का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और होता भी यही है ना, जब दोस्तों के साथ हो तो हंसी मजाक में वक्त का, रास्ते का, किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। उन्हें पता ही नहीं चला कि जंगल उन्हें अपनी गहराई में खींचता जा रहा है। उनका रोमांच अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से वापसी का रास्ता धुंधला होने लगा था। और फिर जब उन्होंने वापस जाने का सोचा, तब उन्हें एक अजीब सा, एक ठंडा सा एहसास हुआ। ये रास्ता, ये तो वो था ही नहीं जिससे वो आए थे। सब कुछ बिल्कुल अनजान लग रहा था, और यहीं से उनके मन में पहली बार चिंता की एक लहर दौड़ गई। अमन की आवाज में जो घबराहट थी, वो सिर्फ एक सवाल नहीं था, वो उस डर की शुरुआत थी जो अब उनके दिल में घर करने वाला था। ये एहसास कि वो अब यहाँ अकेले हैं और खो चुके हैं। और राहुल का जवाब, उस जवाब ने मानो उस डर पर पक्की मोहर लगा दी। हाँ, वो सच में रास्ता भटक चुके थे। अब जंगल की वो खामोशी किसी दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह लग रही थी, जो बस अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। तो क्या होता है जब एडवेंचर का मजा डर में बदल जाता है? जंगल की हर छोटी से छोटी आहट भी किसी बड़े खतरे का इशारा लगने लगती हैं। पेड़ों की लंबी होती परछाइयां किसी दानव की तरह दिखने लगती हैं, और पत्तों की हर सरसराहट दिल में दहशत भर देती है। और ठीक उसी वक्त उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक तेज आवाज। बस उनका डर अब अपनी इंतहा पर था। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो डर के आगे घुटने टेक दें, या फिर अपनी हिम्मत को आवाज दें। अमन की वो कांपती हुई आवाज, ये क्या था? साफ बता रही थी कि वो कितना डर गया है। उस एक अनजानी आवाज ने उनके डर को और भी कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत होती है। इसी डर के बीच राहुल ने खुद को संभाला। उसने अपने दोस्त के लिए और खुद के लिए हिम्मत जुटाई। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये डर पर जीत की तरफ पहला कदम था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। ये एक बहुत छोटा सा एक्शन था, पर इसका मतलब बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एक दूसरे को पकड़ना नहीं था, ये एक भरोसा था, एक वादा था कि जो भी होगा हम साथ में सामना करेंगे। और जैसे ही उन्होंने एक साथ हिम्मत से कदम बढ़ाया, जंगल की उसी डरावनी खामोशी में उन्हें एक नई आवाज सुनाई दी। ये आवाज डर की नहीं, जिंदगी की थी, उम्मीद की आवाज। अमन की आवाज में अब डर नहीं था, एक उम्मीद थी, एक चमक थी। पानी की आवाज सुनना जंगल के बीच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये सिर्फ पानी के बहने की आवाज नहीं थी, ये असल में उम्मीद की आवाज थी, क्योंकि नदी का मतलब था सभ्यता की तरफ जाने वाला एक रास्ता। इसका मतलब था कि वो अब दिशाहीन नहीं थे, उनके पास एक दिशा थी। अब उनके पास एक प्लान था, एक सीधा साधा प्लान। आवाज के पीछे जाना है, नदी को ढूंढना है, और बस उसके किनारे किनारे चलते जाना है। डर की जगह अब उनके दिलों में एक नई, एक मजबूत उम्मीद ने ले ली थी। सूरज डूब रहा था, जंगल में अंधेरा बढ़ रहा था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की आग जल रही थी। और फिर काफी देर तक नदी के किनारे चलने के बाद उन्हें दूर एक परछाई दिखी। कोई इंसान। उनकी उम्मीद रंग लाई थी। वो एक लकड़हारा था, और बस उनका मुश्किल सफर खत्म हुआ। उस भले आदमी ने न सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाया, बल्कि सुरक्षित जंगल से बाहर गांव की रोशनी तक, मतलब सेफ्टी तक ले आया। जंगल से बाहर आकर अमन ने जो कहा, उसमें उस
पूरे दिन का उस पूरे डर का सार था। उसे ये एहसास हो गया था कि इस मुश्किल घड़ी में अकेले शायद वो हिम्मत हार जाता। और राहुल ने उसकी बात पूरी की, ये दिखाने के लिए कि ये एहसास एक तरफा नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बनकर ही ये रास्ता तय किया था। उनकी असली ताकत वो खुद नहीं, बल्कि उनका साथ था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। ये सिर्फ जंगल में रास्ता खोजने की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की मुश्किलों में रास्ता खोजने की कहानी है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर एक सच्चा दोस्त साथ है तो रास्ता मिल ही जाता है।